Assalamu alaikum, welcome to 8 English Academy 110. Here the instructor Hassan Ali Nawal. Okay, so guys, today's topic is conditional sentences and types of conditional sentences. Now we'll go through the conditional sentences and how many types of conditional sentences we'll learn in this lecture. So, conditional sentences. Sentences consist of at least a dependent and an independent clause are considered as conditional sentences. अब ऐसे sentences जिनमें हमारे पास एक क्लास डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो तो वो सेंटेंसेस हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। मतलब एक कोई भी क्लास हो हमारे पास, उस क्लास की मीनिंग की सारी डिपेंडेंसी दूसरे क्लास पे हो तो वो सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा, कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। और या तो आप ये कह सकते हैं सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कंडीशन और हाइपोथेसिस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस और आउटकम। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक कोई कंडीशन हो या आई मीन टू से कोई हाइपोथेसिस हो और उस हाइपोथेसिस का कोई ना कोई आउटकम या कोई ना कोई रिजल्ट हो, मतलब कोई ना कोई शराइत हमारे पास एक शर्त हो और उस शर्त पे हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिले, देन दैट रिजल्ट इज कंसिडर्ड एज द होल दैट कंडीशन एंड कंसिक्वेंस बोथ कंबाइन टू फॉर्म द कंडीशनल सेंटेंस। अब ये जो हमारे पास ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन और ये जो कॉन्सिक्वेंस है, कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस ये दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, जो सेंटेंस हमारे पास क्या बनता है, कंडीशनल सेंटेंस बनता है। नाउ पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के कुछ पार्ट्स है। नाउ कंडीशनल सेंटेंस के कॉमनली दो पार्ट्स है, एक कंडीशन which is also known as the protasis and the second one is the consequence which is known as the apodosis. Now condition means the I mean to say dependent class, ऐसा कोई क्लास जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट हो, एंड consequence means the result or the outcome जो एपोडोसिस है। सही है। अब कंडीशन में क्या होती है, एक सिचुएशन और डिमांड होती है, कोई शर्त होती है जो हमारे पास कंडीशन में आती है। कंडीशन की जो लिटरली मीनिंग है वो भी क्या बनती है, सिचुएशन और डिमांड। एंड कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट और आउटकम उस डिमांड पे जो हमारे पास, अब हमारे पास एक कोई आई मीन टू से हमारे पास कोई ना कोई एक सिचुएशन है इस तरह की, सही है, और उस सिचुएशन पे अब हमारे पास रिजल्ट ये बन रहा है, एंड दैट्स नोन एज द होल क्राइटेरिया होल इज नोन एज द कंडीशनल सेंटेंस। Now there are different situations, I mean to say there are different strategies, different conditions. At first condition and consequence। अब पहले तो हम पढ़ लें कि condition and consequence होते क्या हैं। अगर हमारे पास ये चारों sentences on the screen है, if you heat ice it melts। अगर आप आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगी। If it rains I'll take an umbrella। अगर बारिश पड़ती है तो मैं अम्ब्रेला लूँगा। इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय हाउस। अगर मैंने लॉटरी जीती तो एक घर खरीदता। अगर मैंने लॉटरी जीत ली तो एक घर खरीदूँगा। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर। अगर मैंने सख्त मेहनत की होती आई वुड हैव पास्ड, तो मैं कामयाब हुआ होता। नाउ दीज आर दी सेंटेंसेस। नाउ इन दीज सेंटेंसेस the sentence from initiating or beginning from the word if and ending at the comma, all these criteria are considered as the conditions। अब ये सारे क्राइटेरिया हमारे पास क्या बनते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। ये जो भी हमारे पास रेड एरिया में जो भी सेंटेंसेस है वो हमारे पास क्या बनते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। एंड ऑल द एरियाज इन ब्लू आर कंसिडर्ड एज दी कॉन्सिक्वेंस। और जो ब्लू में हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। आई मीन टू से यहाँ तो वो कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, रिजल्ट बनते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, आई मीन टू से द कंडीशंस। एट नंबर 1 पे है जो हमारे पास जीरो कंडीशन। बहुत सारे हमारे पास बुक्स होते हैं जिनमें ये कंडीशन डिफाइन नहीं की होती है, मगर आई एम गोइंग थ्रू दैट कंडीशन, जीरो कंडीशन। नाउ व्हाट्स अ जीरो कंडीशन, व्हेन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो हमारे पास ये कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं ना, तो हम इन कंडीशनल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, बिकॉज इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर इज डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस।
सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं विच नोन एज दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक हमारे पास डिपेंडेंट सेंटेंस होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट, वो दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं विच नोन एज दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हमें क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, सही है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर इफ के बाद व्हेन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द कंडीशन, अब एक कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कंडीशन, अब कंडीशन मतलब हमारे पास जो डिमांड हो, या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो इफ क्लॉज हो, जो इफ क्लॉज एंड द कंसिक्वेंस, और जो हमारे पास जो उसका रिजल्ट हुआ, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, मतलब आज़ाद क्लॉज, आर इन प्रेजेंट देन दैट्स कंसिडर्ड एज जीरो कंडीशन। अब एज अ होल क्या मतलब है कि हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो कंडीशन हमारे पास होगी वो कंडीशन भी हमारे पास प्रेजेंट में होगी, इट मीन्स इफ क्लॉज भी हमारे पास प्रेजेंट में होगा, और कॉन्सिक्वेंस मीन्स आउटकम या रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, एंड दैट्स नोन एज द जीरो कंडीशन। जैसे हमारे पास बाय द वे इन जीरो कंडीशन इट डिस्क्राइब्स यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड हैबिचुअल एक्शंस। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, और हैबिचुअल जो आदतें होती हैं, वो सारी जीरो कंडीशन में आप बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंस के बिहाफ पे। अब सिमिलर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे एक चीज़ हमारे पास कंडीशन होगी, एक जो चीज़ है हमारे पास वो क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी, और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या बनेगी, कॉन्सिक्वेंस बनेगी। मतलब कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस इन दोनों का आपस में मेल होगा। जैसे इफ़ यू डोंट ईट, अगर आप नहीं खाते, यू गेट हंग्री, तो आपको भूख लगेगी। इफ़ यू डोंट ईट, अगर आप कुछ नहीं खाते, यू गेट एंग्री, तो सॉरी यू गेट हंग्री, तो आप हंग्री हो जाओगे, मतलब आपको भूख लगेगी। नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस, इफ़ आई डोंट हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं, आई यूज़ माई क्रेडिट कार्ड, तो सिंपल सी बात है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ। तो ये एक मतलब साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है कि भाई जाहिर सी बात है, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्रेडिट कार्ड भी ले सकता हूँ। नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस, इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप रोज़ के बिहाफ पे एक्सरसाइज कर लें, देन यू स्टे हेल्दी, तो आप हेल्दी रह सकते हो। तो अब जो ग्रीन एरिया हमारे पास है, वो ग्रीन एरिया भी प्रेजेंट में है, और जो हमारे पास ऑरेंज एरिया है, वो ऑरेंज एरिया भी सारा हमारे पास क्या है, प्रेजेंट में है। सो दीज आर दी sentences of the zero condition. Now there is another condition which is known as the first condition. Now in first condition, when in a complex sentence the condition, अब कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारे पास ये कंडीशन आती है, या मैं यूं कह दूं कि हमारे पास जो इफ़ क्लॉज आता है, वो इफ़ क्लॉज किस चीज़ में होता है, दैट इफ़ क्लॉज इज इन प्रेजेंट एंड द कॉन्सिक्वेंस, और जो हमारे पास ये कॉन्सिक्वेंस है, इट मीन्स द आउटकम और यू कैन से द रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस जो चीज़ हमारे पास है, या जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो किस चीज़ में होगा, हमारे पास फ्यूचर में होगा। इट मीन्स जो इफ़ क्लॉज वो प्रेजेंट में, और जो कॉन्सिक्वेंस वो किस में हो, फ्यूचर में हो, एंड दैट्स नोन एज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो पहला सेंटेंस है इफ़ इट रेन्स, नाउ दिस आई मीन टू से दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल। अब इफ़ इट रेन्स ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं वो किस में होगा, द सेकंड वन विल बी इन फ्यूचर सिंपल, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश पड़ती है तो मैं एक छाता लूँगा। तो नाउ दिस सेंटेंस इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, और जो कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटकम है वो किस में है, फ्यूचर सिंपल में है। या दूसरा सेंटेंस है इफ़ आई पास माई एग्जाम्स, अगर मैं अपने एग्जाम पास कर लेता हूँ, आई विल सेलिब्रेट, तो मैं सेलिब्रेशन करूँगा या उसे या खुशी मनाऊँगा। तो ये भी हमारे पास क्या बना, फर्स्ट कंडीशन में बना, बिकॉज ग्रीन एरिया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में, और ऑरेंज एरिया हमारे पास फ्यूचर सिंपल में। ग्रीन एरिया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में, और ऑरेंज एरिया हमारे पास क्या है, फ्यूचर सिंपल में है। इफ़ शी गेट्स द जॉब, शी विल मूव टू न्यूयॉर्क। इफ़ शी गेट्स द जॉब, शी विल मूव टू न्यूयॉर्क। अगर उसने जॉब हासिल कर ली तो वो न्यूयॉर्क में जाएगी।
तो इन दिस सेंटेंस ग्रीन एरिया जो हमारे पास है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल में, और ऑरेंज एरिया हमारे पास क्या है, फ्यूचर सिंपल में है। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ देयर इज अदर कंडीशन व्हिच नोन एज द सेकंड कंडीशन. In second condition, when in a complex sentence the condition if clause is in past and a consequence independent clause in would, could, might plus base form. अब ये कुछ हमारे पास न्यू चीज़ आ जाती है। जैसे कह रहा है कि हमारे पास जो कंडीशन है, जो हमारे पास शर्त है, जो हमारे पास इफ़ क्लास है, वो इफ़ क्लास तो हमारे पास किस चीज़ में रहता था पहले भी, वो रहता था हमारे पास माजी में। अब इफ़ क्लास हमारे पास माजी में होगा एंड द कॉन्सिक्वेंस, और जो हमारे पास जो रिजल्ट या जो इफ़ क्लास के बाद जो हमारे पास आ जाता था इंडिपेंडेंट क्लास, दैट इंडिपेंडेंट क्लास नाउ इन आइदर वुड, या तो वो वुड में हो सकता है, या तो वो कुड में हो सकता है, या तो वो माइट में हो सकता है, एंड प्लस वर्ब का जो हमारे पास है बेस फॉर्म होगा, मतलब सिंपल फॉर्म, देन दैट्स नोन एज ए सेकंड कंडीशन। तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, सेकंड कंडीशन। नाउ इन सेकंड कंडीशन हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन इन फ्यूचर आर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारे पास क्या होती है, हाइपोथेटिकल या मैं से फ्यूचर में हमारे पास क्या होगी, अनरियल सिचुएशन होगी। इट मीन्स हम किसी चीज़ का कोई पास्ट देख के फिर ये कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ हुई। आई मीन टू से सिंपल मैं अगर कुछ कह दूं कि भाई फ्यूचर में हमें कुछ बताना है कि फ्यूचर में अगर मैंने ये काम कर लिया तो फिर आगे जाके और फ्यूचर में मैं क्या बनूंगा। तो मतलब फ्यूचर में ही किसी काम का एंड दिखा रहे हैं हम, और फ्यूचर में ही फिर अपनी जो है विश या अपनी कंडीशन बता रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस में। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं एक घर खरीदूंगा। नाउ इन दिस सेंटेंस इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अब ये जो ग्रीन एरिया है हमारे पास, ये ग्रीन एरिया कंसिडर्ड एज द कंडीशंस। अब ये ग्रीन एरिया हमारे पास किस चीज़ में है, पास्ट सिंपल में, एंड द ऑरेंज एरिया इज इन वुड प्लस बेस फॉर्म। अब वुड के साथ हमारे पास क्या है, बेस फॉर्म है। नाउ इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अगर मेरे पास विंग्स होते, अगर मेरे पास विंग्स हो गए आई वुड फ्लाई, तो मैं ज़रूर उड़ूंगा। अगर मेरे पास माद में विंग्स आ गए तो आई वुड फ्लाई, तो मैं ज़रूर उड़ूंगा। इफ़ आई कुड मीट आइंस्टाइन, अगर मैं आइंस्टाइन से मिला, अगर मैं आइंस्टाइन से मिल सका, आई वुड आस्क हिम क्वेश्चंस, तो मैं उससे ज़रूर सवाल पूछूंगा। तो इन दीज सेंटेंसेस द ग्रीन एरिया इज इन पास्ट। अब हेड भी जो है हमारे पास जो है मतलब कोई पास्ट फॉर्म है, कुड इज द पास्ट ऑफ द कैन, तो ये सारे हमारे पास पास्ट फॉर्म में, और ये सारे हमारे पास वुड प्लस बेस फॉर्म में आ जाते हैं। तो दोज sentences strategies are considered as the second conditions. Now the third condition, when in a complex sentence the condition if clause in past and the consequence independent clause in would, could, might plus have plus past perfect। अब इसमें एक करेक्शन हमें करनी है, और वो करेक्शन ये चीज़ है कि भाई जो थर्ड कंडीशन में उसमें होती है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है, सही है, पास्ट परफेक्ट। ओके, सो हमने ये करेक्शन कर ली इधर। ओके, सो अब क्या होगा, अब जो हमारे पास इफ़ क्लॉज है, या मैं यूँ कह दूँ कि हमारे पास जो अब थर्ड कंडीशन में जो कंडीशन है या इफ़ क्लॉज है, अब वो कंडीशन या इफ़ क्लॉज अब किस चीज़ में हो सकता है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट में, मतलब उसमें क्या टेंस होगा हमारे पास, पास्ट परफेक्ट होगा। एंड कंसिक्वेंस, और जो हमारे पास जो रिजल्ट जो आउटकम बनता है, जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा, वो इंडिपेंडेंट क्लास इन तीन चीज़ों पे होगा। एक तो या तो वुड, या तो कुड, या तो माइट इस्तेमाल हो, प्लस पे उनके साथ हैव इस्तेमाल हो, और प्लस पे उनके साथ जो पास्ट पार्टिसिपल मीन्स दी थर्ड फॉर्म, जो हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है वो थर्ड फॉर्म उनके साथ इस्तेमाल हो, देन दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज दी थर्ड कंडीशन ऑफ दी कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाते हैं, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स। अगर मैंने सख्त मेहनत की तो मैं एग्ज़ाम्स पास कर लेता, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती तो मैं एग्ज़ाम्स पास कर लेता। तो ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं, ग्रीन एरिया इज इन पास्ट परफेक्ट। अब जो हमारे पास ये ग्रीन एरिया वो किस में, पास्ट परफेक्ट में, और जो ऑरेंज एरिया हमारे पास वो क्या है, इसमें आ जाता है हमारे पास वुड प्लस हैव, एंड प्लस में हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दूसरा सेंटेंस, इफ शी हैड टेकन दैट जॉब शी वुड हैव बीन हैप्पियर। अब इन दिस सेंटेंस नाउ द हेल्पिंग वर्ब, अब हमारे पास ये सिचुएशन हेड आ जाती है इन थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट में बन गया और ये वुड प्लस ए प्लस और बीन इज द थर्ड फॉर्म, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन बन गई। अब एक और सेंटेंस है, इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। नाउ ये जो एरिया हमारे पास है ये किसमें, पास्ट परफेक्ट में, बिकॉज इन दिस एरिया, इन दिस ग्रीन एरिया देयर इज हेड इन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। तो अगली कंडीशन क्या आएगी, जो हमारे पास कंसिक्वेंस बनेगा, वो कंसिक्वेंस क्या है, दे वुड हैव मेड अ फॉर्चून। तो इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, अगर उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, दे वुड हैव मेड अ फॉर्चून, तो उनकी किस्मत बन गई होती। तो दीज आर द कंडीशंस। अब इस हिसाब से हमने जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए। एंड आई होप सो you have got it, and with this wa akhir dawana walhamdulillah, and thank you so much for today.